उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए 16 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। सपा की इस घोषणा के बाद प्रदेश की राजनीति में राजनीतिक उबाल आ गया है। सपा की सीटों की घोषणा के साथ ही महागठबंधन में सहयोगी दल कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताते हुए इसका विरोध किया है, क्योंकि जिन 16 सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें से 5 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली थी। इस बात को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक घमासान मचा हुआ है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर से महाराष्ट्र तक भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के युवराज जैसे जैसे अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके महागठबंधन के साथी पीछे से उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। राहुल की यात्रा जैसे बंगाल पहुंचने वाली थी, वैसे ही ममता ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। जैसे ही राहुल की यात्रा बिहार में घुसी, वैसे ही महागठबंधन के अगुआ नीतीश कुमार ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया। बिहार के बाद राहुल गांधी यूपी में आने वाले हैं, लेकिन सपा प्रमुख ने 16 उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही अपने तेवर दिखा दिए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लोकसभा चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे ने सपा के इस फैसले पर आग बबूला होते हुए कहा कि सपा की ये प्रत्याशियों वाली लिस्ट मुझे भाजपा की साजिश लगती है। मुझे तो थोड़ा सा कामना जी शक होता है कि ये जो लिस्ट है वाकई में समाजवादी ने, मुझे नहीं लगता कि होगी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या विरोधी दल की कोई साजिश दिखती है, जहां पर इस प्रकार की घोषणा कर रहे हैं। क्योंकि लिस्ट की घोषणा करना, लिस्ट इस प्रकार से नामों की घोषणा करना, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं है, जो मैं इस पर सिरे से नकारता हूं। और उसमें से भी वो सीटें जिसके ऊपर में बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, उन सीटों को भी इसमें शामिल करके उससे घोषित कर देना, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी या आदरणीय अखिलेश जी इस प्रकार की कोई गलती करेंगे। उनके नॉलेज में ये चीज नहीं होगी शायद। पिछले लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार 11 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इसके साथ ही सपा ने जिन 16 सीटों की घोषणा की है, उनमें से लखनऊ, खीरी, फैजाबाद, धौरहरा और संभल जैसी सीटों पर अपना दावा कांग्रेस ठोक रही है। लेकिन सपा ने इन सभी सीटों पर बिना कांग्रेस से विचार विमर्श किए अपने प्रत्याशी उतार दिए। इससे कांग्रेस नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस के इन आरोपों के बाद सपा नेता जूही सिंह ने कहा कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में 11 सीटें देने की बात हो रही है, उस पर अभी भी पार्टी कायम है। गठबंधन में क्या बात हो रही है मुझे पता नहीं। सीट शेयरिंग पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, और जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, वो एक बात को रखने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा 11 पे बात चल रही है और आगे भी बात चलती रहेगी। तो मुझे आशा है कि कांग्रेस इस बात को समझेगी और जल्दी ही एक पूरा खाका सीट शेयरिंग का जनता के सामने होगा। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटे और नई सरकार बने। जब बात यूपी में सपा की हो, तब राजभर कैसे चुप रह सकते हैं। सुभाषपा अध्यक्ष राजभर ने कांग्रेस और सपा की बीच की इस राजनीतिक सरगर्मी के मायने समझाते हुए कहा कि अखिलेश भी ममता और नीतीश की तरह ही अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। तभी उन्होंने कांग्रेस से बिना पूछे सीटों की घोषणा कर दी। तो कांग्रेस को 11 सीट देकर कांग्रेस को ये संकेत दे रहे हैं कि तुम भी अलग हो जाओ। जैसे नीतीश जी चले गए, ममता चली गई, पंजाब वाले मना कर दिए कि नहीं गठबंधन नहीं, तो उसी तरह अखिलेश जी भी अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं। इस नाते लड़ना चाहते हैं कि अब उनको भी डर सता रहा है कि लालू जी की तरह फिर हमारे साथ कहीं ना हो ईडी सीबीआई जो जांच चल रही है खनन वाले में, गोमती रिवर फ्रंट में, तो पूरा परिवार इधर उधर न हो जाए, जेल की सलाखों में न जाए। इससे जो है बचने के लिए अखिलेश जी चाहते हैं कि 24 में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। महागठबंधन में चल रही रस्साकशी से भाजपा बेहद खुश है। इसी खुशी का इजहार करते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने पुराने नारे को दोहराते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में यूपी की 80 में से 80 सीटों पर भाजपा विजयी रहेगी और ये चुनाव समाजवादी पार्टी का अंतिम चुनाव साबित होगा। 2024 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर भाजपा गठबंधन बहुत बड़े अंतर से जीतेगा। जो मैं लगातार नारा लगाता रहा कि 100% में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की तैयारी कर चुकी है। केवल मतदान
और वोटों की गिनती और परिणाम। राजनीतिक गलियारों में कब कौन किस प्रकार की चाल चल दे, शायद गलियारों में रहने वाले नेताओं को भी नहीं पता होती। लेकिन हर चुनाव से पहले जिस तरीके से महागठबंधन बनता है और टूटता है, ठीक वैसा ही इस बार भी होने लगा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस हाल ही में विधानसभा चुनावों में 3 महत्वपूर्ण राज्यों को गवाकर 2 राज्यों में विजय पताका लहरा पाई, लेकिन उसमें अभी भी सबसे बड़ी पार्टी होने का दंभ भरा हुआ है। यही वजह है कि महागठबंधन की बैठकों में जो निर्णय हुए उसे अब कांग्रेस नकारती जा रही है और एक एक कर उसके साथी उसका साथ छोड़ते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव तक कांग्रेस के सभी साथी उससे दूर हो जाएं और कांग्रेस लोकसभा में सबसे छोटी पार्टी बनकर रह जाए। 3 राज्यों में जो समीकरण अभी बने उससे तो यही लगता है। लखनऊ से अश्विनी सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।